नमस्कार। आज मैं गीता के सबसे महत्वपूर्ण श्लोक जो आपके सामने दिख रहा है, इसकी जो व्याख्या मैंने अपनी पुस्तक गीता प्रदीप में की है, उसको मैं दिखाता हूँ। हालांकि थोड़ा जल्दी मैं बताऊँगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ वीडियो लंबा ना हो। इस श्लोक में मायावाद, जिसको संकल्प सृष्टि कहते हैं, का वर्णन किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। गीता के सबसे प्रमुख सिद्धांत को बताता है। मैं पहले सिद्धांत बता देता हूँ। गीता का एक सिद्धांत है कि जगत पांच भौतिक नहीं है, बल्कि मानसिक है। और दूसरा सिद्धांत यह है कि जो भी भावना या जो भी बात मन में दृढ़ हो जाती है, उसका आभासी अनुभव होने लगता है। इन दो सिद्धांतों को मिलाकर ये श्लोक बताता है। पहले देखते हैं। ये 10वें अध्याय का 6वां श्लोक है गीता का। इसकी व्याख्या मैंने काफ़ी विस्तार से की है, और 108 उपनिषदों और अन्य भी जो प्रासंगिक या महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं, आर्ष ग्रंथ हैं, उनका भी प्रासंगिक संदर्भ मैंने दिया है पूरे इस श्लोक की व्याख्या में। उसको देखते हैं कि किस प्रकार से गीता में मायावाद को या संकल्प सृष्टि को किस प्रकार से सिद्ध किया गया है। इस श्लोक में कहा गया है कि 7 महर्षिगण, उनसे भी पूर्व होने वाले 4 सनकादि तथा 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सभी मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। अर्थात ये सभी जो हैं, ये श्री कृष्ण के मन से उत्पन्न हुए हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं। और इन सब से फिर संपूर्ण प्रजा उत्पन्न हुई। तो श्री कृष्ण से पहले तो समझना होगा कि श्री कृष्ण को यहाँ शरीरधारी के रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण उस एक अद्वैत की अवस्था में बोल रहे हैं, वो एक ब्रह्म की स्थिति से बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो अपने आप को ब्रह्म भाव में स्थित होकर बोल रहे हैं कि क्योंकि एक ही अद्वैत सत्ता है जो कि ब्रह्म है। जब किसी साधक को ज्ञान हो जाता है, या जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, वो अपने आप को ब्रह्म ही समझता है। और कोई अलग कोई भी जब अद्वैत सत्ता हो गई, तो कोई भी चीज़ किसी चीज़ से अलग नहीं है, द्वैत भाव नहीं है। वो तो अज्ञानतावश हम द्वैत भाव मानने लगते हैं, लेकिन जो ज्ञानी होता है वो अद्वैत भाव ही देखता है। इसी भाव में श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि सब कुछ मेरे मन से उत्पन्न हुआ है। अब मन से जो उत्पन्न हुआ है, इस बात को समझेंगे कि किस प्रकार से इसमें संकल्प सृष्टि की बात की गई है, अर्थात मानसिक सृष्टि की बात की गई है कि जगत जो बना हुआ है, संसार जो बना हुआ है, वो पांच भौतिक न होकर मानसिक है। किसके मन से उत्पन्न हुआ है? ब्रह्म के मन से उत्पन्न हुआ है। पहले तो यह समझ लीजिए कि ब्रह्म नाम की एक सत्ता है। यही नाम ज़्यादा प्रचलित है, इसलिए ब्रह्म नाम ही समझ लीजिए। जो ब्रह्म नाम की सत्ता है वो अनादि है, अनंत है, न उसका कोई आदि है न अंत है, अविनाशी है, उसका विनाश नहीं हो सकता। वह निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, निर्विकार है, इसमें कोई विकार नहीं हो सकता कि विकार होकर कुछ नया बन जाए। और अद्वैत है, मतलब उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और अकर्ता है, इसमें कोई क्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि वो अद्वैत है और उसमें कोई विकार नहीं होता, इसलिए कोई क्रिया भी नहीं हो सकती उसमें। तो इस प्रकार से हम समझ लिए हैं कि ब्रह्म नाम की एक सत्ता है। उस ब्रह्म में, ब्रह्म का एक स्वभाव होता है, उसके अंदर एक गुण होता है कि उसके अंदर सपने उत्पन्न होते रहते हैं। वो स्वप्न देखना उसका स्वभाव है। ब्रह्म का स्वभाव है कि स्वप्न देखना। तो स्वप्न जो देखता है, उस स्वप्न से ही जगत की सृष्टियाँ, एक ही सृष्टि नहीं, अनंत सृष्टियों की उत्पत्ति होती है और लय होते हैं। तो इसी को और विस्तार से मैंने किस प्रकार से बताया, देखते हैं कि पहले तो देखते हैं कि इसमें जो बताया गया है कि ब्रह्म के संकल्प से सबसे पहले ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। ब्रह्म में जो प्रथम संकल्प होता है, जो प्रथम संकल्प होगा, उसको ब्रह्मा कहेंगे। उस ब्रह्मा से फिर अन्य ब्रह्मा ने भी फिर मन से अपने
अन्य लोगों को उत्पन्न किया। जैसे यहाँ लिखा हुआ सप्त महर्षिगण, और उनसे पूर्व जो सनत कुमार हैं और 14 मनु हैं, ये सब ब्रह्मा के संकल्प से उत्पन्न हुए। ब्रह्म में संकल्प हुआ पहला, तो ब्रह्मा उसको कह दिया गया। जो ब्रह्म में पहला संकल्प हुआ उसको ब्रह्मा कहा गया। उस ब्रह्मा ने फिर उस मन से अपने जो सृष्टि की, मतलब इसको दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि ब्रह्म में जो पहला स्वप्न हुआ उसको ब्रह्मा कहेंगे, और ब्रह्मा ने फिर जो सपना देखा उसको, उस सपने में उसने किसको किसको बनाया, ऋषिगणों को, 7 ऋषिगणों को, 4 सनकादि सनत कुमारों को और मनुओं को बनाया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं ये लोग, तो मतलब श्री कृष्ण के मन से उत्पन्न हुए हैं, इसका मतलब ब्रह्म के मन से उत्पन्न हुए हैं, मतलब ब्रह्म के संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। तो ये लोग, क्योंकि एक अद्वैत सत्ता ब्रह्म की है, इसलिए सब ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म के संकल्प से ही उत्पन्न हुआ है। इसलिए यहाँ देखते हैं कि जब ये कह रहे हैं कि ये मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं, ये महर्षिगण और सनत कुमार और ये लोग, फिर इनसे जो प्रजा उत्पन्न हुई है वो इनसे उत्पन्न हुई है। संपूर्ण प्रजा जो उत्पन्न हुई है वो इन सप्त महर्षिगण से या जो सनत कुमार हैं या मनु हैं, इन्हीं से ही संपूर्ण प्रजा उत्पन्न हुई है, जो अभी हैं या पहले थी प्रजा। तो जब ये लोग मन से उत्पन्न हुए हैं तो फिर इनसे उत्पन्न होने वाली प्रजा भी मन से ही मन रूप ही होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है कि क्योंकि सप्त महर्षि आदि श्री कृष्ण अर्थात ब्रह्म के मन से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ये भी मन रूप ही होने चाहिए। उनकी जो प्रजा हैं, जितने भी जीव हैं, वो सब मन रूप ही होने चाहिए, क्योंकि इनसे उत्पन्न प्रजा भी मन रूप ही होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है। अब यहाँ एक प्रश्न है, यहाँ एक प्रश्न उठता है कि किसी के संकल्प से क्या पांच भौतिक शरीर वाला जीव उत्पन्न हो सकता है? क्या मैं संकल्प करूं तो क्या कोई पांच भौतिक चीज़ की उत्पत्ति हो सकती है? दूसरी बात यह है कि जब महर्षि अपने संकल्प से उत्पन्न हो सकते हैं, जब महर्षि आदि जो हैं वो संकल्प से उत्पन्न हो सकते हैं, तो संसार की संपूर्ण प्रजा उनके संकल्प से क्यों नहीं उत्पन्न हो सकती? तो देखते हैं कि जो संकल्प से, जो हम मन से संकल्प करेंगे, तो उस संकल्प से पांच भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि संकल्प जो है वो निराकार है। संकल्प जो है वो कोई पांच भौतिक चीज़ नहीं है। मन जो पांच भौतिक चीज़ नहीं है, इसलिए जैसा कारण होगा वैसा कार्य होगा। इसलिए मन से जो उत्पन्न होगा वो मन रूप ही होगा, संकल्प रूप ही होगा, पांच भौतिक नहीं होगा। इसलिए जो ब्रह्म से संकल्प हुआ तो उससे जो सृष्टि बनी वो पांच भौतिक न होकर मानसिक सृष्टि ही हुई, यह सिद्ध हुआ। और तो फिर उसके बाद जो ये सप्त ऋषिगण आदि जो उत्पन्न हुए मन से ब्रह्म के, उनसे भी जो संकल्प से, उनके संकल्प से या उनके सपने से जो उत्पन्न हुए वो भी मन रूप ही हैं। मतलब सारे जीव मन रूप हैं, केवल संकल्प में हैं। तो ऐसे बहुत सारा विस्तार से इसमें लिखा हुआ है, हालांकि मैं बहुत सब लंबा हो रहा है वीडियो, फिर भी कोशिश करता हूँ। ये संकल्प सृष्टि संबंधी नियम और प्रक्रिया समझ लीजिए, जो मैं बताता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसमें देखिए लिखा हुआ है, ब्रह्म में स्वभाववश अनंत संकल्प उत्पन्न होते रहते हैं, और स्वप्न देखना ब्रह्म का स्वभाव है। ब्रह्म में स्वप्न उत्पन्न होते रहते हैं, एक नहीं अनंत स्वप्न उत्पन्न होते रहते हैं। इस सपने में जो पहला स्वप्न होता है, मतलब स्वप्न पहला स्तर का जो स्वप्न होता है, प्रथम स्तर का स्वप्न जो ब्रह्म देखता है, उसमें मैं हूँ की भावना करता है, और इसको ब्रह्मा कह दिया जाता है। इसी को बौद्ध वाले आर्य विज्ञान कहते हैं, और इस समष्टि मन भी कह सकते हैं, हालांकि समष्टि मन ज़्यादा उचित और शब्द नहीं है। महत भी कहा जा सकता है, इसको समष्टि बुद्धि कह सकते हैं, ये ज़्यादा सही है। तो जो पहले स्तर का जो सपना हुआ उसमें ब्रह्म में संकल्प होता है, और उसमें मैं हूँ की भावना होती, कि मैं हूँ के भाव आने लगा का संकल्प हुआ, और उसमें जो मैं हूँ कर रहा है वो ब्रह्मा उसको कहते हैं। जो समष्टि बुद्धि हुई वो मन, जो वो ब्रह्मा उसको कहते हैं। फिर ब्रह्मा द्वितीय स्तर का स्वप्न, सेकंड लेवल ऑफ ड्रीम, इसमें क्या हुआ, ब्रह्मा ने फिर संकल्प किया, ब्रह्मा ने फिर सपना देखा। उस सपने में उसने किसको किसको बनाया, संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया, सनत कुमार को बनाया।
सप्त ऋषियों को बनाया और अन्य जीवों को भी उसने मतलब मन से उत्पन्न किया। उसके बाद जो ब्रह्मांड बना, जो जगत बना, उसमें मैथुनिक क्रिया द्वारा भी जीवों की संख्या में वृद्धि होने लगी। इस जगत को फिर जागृत कहा जाने लगा। फिर तृतीय स्तर का एक स्वप्न होता है। इसमें ब्रह्मा के जो संकल्प से उत्पन्न हुए हैं जीव, उनमें से जिन जीवों में वासना या अहंकार नहीं हुआ, वे तो देह त्याग के बाद मुक्त हो गए। उनके अंदर क्योंकि वासना के कारण ही स्वप्न उत्पन्न होते हैं, अर्थात पुनर्जन्म होता है। तो जब वासना ही नहीं रही तो उनका पुनर्जन्म नहीं हुआ, अर्थात उनको फिर से सपना नहीं आया, इसलिए वो मुक्त हो गए। लेकिन जिनके अंदर वासना रहेगी, दृढ़ वासना थी, वो अपने जब मृत्यु हुई तो स्वप्न सृष्टि, उन्होंने अगला स्वप्न सृष्टि का सृजन किया। इसको तृतीय स्तर का स्वप्न कहते हैं। इसके बाद चतुर्थ स्तर का स्वप्न देखते हैं। इसमें जिसको हम स्वप्न कहते हैं वो चतुर्थ स्तर का स्वप्न है, जो इस समय जो जागृत में हम लोग हैं, रात को या दिन में जब सोते हैं, जो सपना देखते हैं, उसको चतुर्थ स्तर का स्वप्न कहते हैं। इसको तृतीय स्तर के जो जीव होते हैं वो देखते हैं। ये क्षणिक होता है और अस्थिर होता है और जागने पर लय हो जाता है। अब देखिए स्वप्न उत्पन्न क्यों होते हैं? वासना की वजह से उत्पन्न होते हैं। मैंने बताया ना, सिद्धांत ये है कि जो चीज़ मन में दृढ़ हो जाती है वैसा ही आभासी अनुभव होने लगता है। गीता में कई श्लोकों में ये बात कही गई है, जैसे यम यम स्मरति भावम त्यजन्ति कलेवरम तम तमेवापि कौन्तेय तद्भावम भाविता। इस तरह के एक श्लोक नहीं, कई श्लोक हैं जिसमें ये कहा गया है कि उसमें भी कहा गया कि अंतकाल में अर्थात मृत्यु के क्षण में जो भाव सबसे दृढ़ होता है उसी के अनुसार अगला जन्म मिलता है, क्योंकि वो पूरे जीवन काल में उसी भाव से भावित रहा है। इस श्लोक का अर्थ था। तो इससे ये हुआ कि जो बात मन में दृढ़ रहेगी उसी के अनुसार, उस दृढ़ भावना के अनुसार एक सामूहिक परिणाम निकलता है। उस दृढ़ भावना या उस वासना के अनुसार फिर पुनर्जन्म या अगला जन्म या अगला स्वप्न उत्पन्न होता है। तो इसी सिद्धांत के आधार पर इसीलिए कहते हैं कि वासना नहीं होनी चाहिए। वासना की वजह से जगत और शरीर दोनों की सत्यता दृढ़ रहती है कि हाँ जगत सत्य है, मतलब पांच भौतिक है, और ये शरीर भी पांच भौतिक है और मैं शरीर हूँ। इस प्रकार की भावनाएं दृढ़ हो जाती हैं वासना की वजह से। तो इस प्रकार से जब चीज़ें ये सब मन में दृढ़ रहीं पूरे जीवन काल में, जब ये बात मन में दृढ़ रही कि मैं शरीर हूँ और ये जगत भी पांच भौतिक है, वास्तविक है, तो ये बात जब पूरे जीवन में दृढ़ रही तो मृत्यु के बाद भी यही दृढ़ रहेगी। उसके बाद जब मृत्यु होगी तो फिर ये भावना, दृढ़ भावना की वजह से अगला स्वप्न उत्पन्न होगा और अगले स्वप्न में फिर से शरीर और दुनिया, अगली दुनिया दिखेगी। तो 9वें पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है यही चीज़ मैंने, कि वासना जगत की सत्यता को दृढ़ करती है। 8वें पॉइंट में लिखा हुआ है कि जगत की किसी वस्तु अथवा विषय में सुख भोग की दृढ़ भावना, इसको ही वासना कहते हैं। वासना मतलब जो वस जाए, मतलब कोई भी चीज़, किसी वस्तु, सांसारिक वस्तु के भोग की इतनी दृढ़ भावना हो जाए कि वो रस बस जाए, कि उसके बिना बेचैन हैं, दुखी हैं, बिल्कुल रम जाए, तो उसको वासना कहेंगे। मतलब आसक्ति वासना कहे, भोगों की आसक्ति को वासना कह सकते हैं। देखिए अगला सिद्धांत इसी में मैंने लिखा है कि द्वितीय और तृतीय स्तर के स्वप्न के जीवों की मृत्यु के बाद जिन जीवों में वासना शेष थी, वे मृत्यु के बाद अपनी दृढ़ वासना के अनुसार अगले स्वप्न के रूप में पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं, जब तक कि उनकी वासना नष्ट नहीं हो जाती। वासना जब तक रहेगी तब तक वो स्वप्न के रूप में पुनर्जन्म प्राप्त करते रहेंगे। अब देखिए यहाँ 11वें पॉइंट में कि 11 2 बार हो गया, तो कोई बात नहीं। द्वितीय और तृतीय स्तर का जो स्वप्न होता है वो ब्रह्मा का स्वप्न होने के कारण जब तक ब्रह्मा उसे लय नहीं कर देते अथवा जब तक वासना नष्ट नहीं हो जाती, तब तक ये स्वयं स्वप्न संकल्प रूप में अस्तित्व में रहते हैं। इन स्वप्नों का लय ब्रह्मा की मृत्यु के बाद अथवा वासना के अभाव में होता है, किंतु चतुर्थ स्तर के स्वप्न दृष्टा के जाग जाने पर लय हो जाते हैं और उनका अस्तित्व नहीं रह जाता। यह जगत द्वितीय अथवा तृतीय स्तर का स्वप्न है जिसके स्वप्न दृष्टा ब्रह्मा है। इसलिए यदि इस जगत के किसी जीव की मृत्यु होती है तो यह जगत लय नहीं होगा। इस जगत का लय तब होगा जब ब्रह्मा का स्वप्न देखना बंद कर देंगे। वहीं दूसरी
और चतुर्थ स्तर के स्वप्न के अंतर्गत यदि इस जगत में कोई जीव सोने के बाद स्वप्न देखता है तो जागने पर उस स्वप्न जगत का लय हो जाता है, क्योंकि स्वप्न दृष्टा ने स्वप्न देखना बंद कर दिया। बात समझने की कोशिश कीजिए। जो ब्रह्म का स्वप्न है, ब्रह्मा ने जो स्वप्न देखा वो स्वप्न दृष्टा है। ब्रह्म ने जो पहले जो कुछ भी इस जगत में या इस तरह के अनेक जगत हैं जो ब्रह्मा ने कई स्वप्न देखता है। उसमें से एक स्वप्न जो उसने देखा उसमें हमारे सृष्टि का ब्रह्मा को देखा। तो उस हमारे सृष्टि का जो ब्रह्मा है उसने फिर अपने संकल्प से उसने फिर स्वप्न देखा। उस स्वप्न में उसने कई जीवों को उत्पन्न किया, जो मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद उन जीवों ने भी मृत्यु के बाद स्वप्न देखा। तो उसके बाद इस स्वप्न की ये चक्र चलता रहा और आज तक तो अनंत सृष्टियाँ बन चुकी होंगी जो उस ब्रह्मा के स्वप्न में है। तो ब्रह्मा चूँकि अभी भी स्वप्न देख रहे हैं, ब्रह्मा की एक आयु होती है 311 ट्रिलियन वर्ष। उनके अनुसार वो 100 वर्ष की है, लेकिन हमारे अनुसार, हमारे मनुष्य की अवधि के अनुसार वो लगभग 311 ट्रिलियन वर्ष है। तो उस अवधि तक अभी वो स्वप्न देख रहे हैं। ब्रह्मा की आयु होती है। तो हालांकि वो स्वप्न देख रही हैं, जैसे आप रात को स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में सब कुछ आप देखते हैं, स्वयं को शरीर के रूप में देखते हैं और पूरी दुनिया को रच देते हैं। तो जब तक आप स्वप्न देख रहे होते हैं तब तक उन सबका संकल्प रूप से अस्तित्व होता है, उस दुनिया का, हर चीज़ का। और जब जाग जाते हैं तो उस चीज़ का लय हो जाता है, दुनिया ख़त्म हो जाती, कोई अस्तित्व नहीं रहता, संकल्प लय हो गया। उसी प्रकार से ब्रह्मा चूँकि संकल्प देख रहे हैं, अभी 311 ट्रिलियन वर्ष कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए ब्रह्मा के अंदर जितने भी संकल्प, जितने भी स्वप्न हुए हैं, जितने भी जगत हैं, वो सब अस्तित्व में हैं अभी। वो तब लय होंगे जब ब्रह्मा का ये आयु पूरी हो जाएगी, तब लय होंगे। लेकिन हम जो स्वप्न देखते हैं वो लय हो जाता है, क्योंकि हम जाग जाते हैं ना, क्योंकि संकल्प का हम लय कर लेते हैं जागने पर। उसी प्रकार से ब्रह्मा भी अपने संकल्पों का लय कर लेगा जब जो है समय हो जाएगा तब। अब देखिए 12 नंबर पे लिखा हुआ है, सपनों का स्तर जितना बढ़ता जाएगा जीव का समय टाइम भी उतना ही अधिक भाषित होगा। इसे वैज्ञानिक भाषा में टाइम डायलेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रथम स्तर के सपनों में ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की होती है। उतना ही समय द्वितीय और तृतीय स्तर के सपनों में लगभग 311 ट्रिलियन वर्ष का होता है। इसी प्रकार चतुर्थ स्तर के स्वप्न में कई वर्षों का अनुभव द्वितीय स्तर के स्वप्न का कुछ ही क्षण होता है। अर्थात स्वप्न का जो ब्रह्म ने पहला स्वप्न देखा, जो ब्रह्मा बना, फिर ब्रह्मा ने जो स्वप्न देखा, तो ब्रह्मा का की जो आयु है वो 100 वर्ष की है। उनके अनुसार उनको अनुभूत होगा कि मुझे मेरा 100 वर्ष बीता है, उनके हिसाब से समय अलग चलेगा। लेकिन जैसे जैसे हम स्तर जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा, उसी अनुसार जो है समय बढ़ता जाएगा, ज़्यादा अनुभव होने लगेगा समय। फर्स्ट लेवल वाले स्वप्न को द्वितीय स्तर वाले या अन्य स्तर वाले स्वप्न की तुलना में कम समय अनुभव होगा। तो इसको समझाना थोड़ा कठिन है, लेकिन कि जैसे आप सपना देखते हैं तो आप सपने में कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ वास्तविक दुनिया में, यहाँ पर जागृत अवस्था में आपको कम समय बीता है, 1-2 ही मिनट बीते हैं, लेकिन सपने में आपने 10 साल तक का सफ़र तय कर लिया। हालांकि 10 साल ज़्यादा बता रहा हूँ, मान के चलिए 1-2 घंटे का समय कम से कम आपने व्यतीत कर लिया। तो इस प्रकार से लेवल जितना बढ़ता जाएगा उतना ही वहाँ का समय और यहाँ का समय दोनों में अंतर हो जाएगा। तो अगला देखते हैं कि जो 13वां है जागृत, जो है वो दीर्घकालीन स्वप्न है। ये जो जागृत है जिसको हम इस दुनिया में है, इसको जागृत बोलते हैं। ये भी वास्तव में स्वप्न ही है, इसको दीर्घकालीन स्वप्न कह सकते हैं, और कोई अंतर नहीं है। ये थोड़ा और स्थिर है, थोड़ा स्थायी टाइप का लगता है, और जो हम स्वप्न देखते हैं सोने के बाद वो थोड़ा अस्थिर है। लेकिन प्रकृति में दोनों सेम हैं, एक ही प्रकृति के, एक ही कोटि के हैं। बस थोड़ा सा अंतर हो जाता है कि एक दीर्घकालीन है जागृत का स्वप्न, वो अल्पकालीन है। ये थोड़ा ज़्यादा स्थायी है क्योंकि ये ब्रह्मा का बनाया हुआ स्वप्न है। ये द्वितीय स्तर का स्वप्न है
जो जागृत है, द्वितीय और तृतीय स्तर का स्वप्न है, इसलिए ज़्यादा असली दिखता है, ज़्यादा स्थिर है। लेकिन जो हम सपना देखते हैं वो चतुर्थ स्तर का स्वप्न है, इसलिए वो ज़्यादा स्थिर नहीं दिखता, लेकिन है सब एक ही कोटि के। अब देखिए संकल्प सृष्टि के प्रमाण दे रखे हैं मैंने, इसमें सारे ग्रंथों से जो संदर्भ हैं दिए गए हैं इस संकल्प सृष्टि के बारे में, उन सबको मैंने एक जगह पर रखने का प्रयास किया है। वेदों उपनिषदों में संकल्प सृष्टि का किस प्रकार से वर्णन है। वेद में देखिए, वो वेद में नासदीय सूक्त में लिखा हुआ है कि उस आदिकाल में सृष्टि अर्थात सृष्टि आरंभ में काम अर्थात इच्छा सबसे पहले उत्पन्न हुआ। यह ही प्रथम बीज था जो मन से उत्पन्न हुआ और सृष्टि के विस्तार का कारण बना। यहाँ पर भी कामना अर्थात संकल्प को सृष्टि का बीज बताया गया है और उससे ही संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। इस तरह से देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, अद्वैत ब्रह्म ने इच्छा किया। ये सब छांदोग्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद, इस सब में लिखा हुआ है कि मैं क्या है संकल्प किया ब्रह्म ने कि मैं एक से अनेक हो जाऊँ। इस प्रकार से संकल्प से वही एक से अनेक हो गया, संकल्प करके स्वप्न क्रिएट करके वही एक से अनेक हो गया। फिर भी कह रहा हूँ कि अनेक होने पर भी वह एक ही रहा, उसमें नाना तो नहीं आया। यही बात मेन है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो उसने संकल्प किया, जो संकल्प के बाद जो नाना तो दिखने लगा, जो द्वैत भाव दिखने लगा, पूरा जगत दिखने लगा और जीव दिखने लगे, तो वो सब केवल संकल्प में है, वास्तविकता में तो अद्वैत ही रहा ना। तो वही बात सब उपनिषद भी कह रहे हैं कि सब कुछ अद्वैत ही, एक ही सत्ता है, द्वैत नहीं। पांच भौतिकता अगर होती तो द्वैत भाव आ जाता, लेकिन पांच भौतिकता हो ही नहीं सकती ब्रह्म में, जो संकल्प से उत्पन्न हुआ है ना। इस वजह से पांच भौतिकता की उत्पत्ति नहीं हो सकती। देखिए सुबालोपनिषद में भी यही कहा गया है। सब में बहुत लंबा समय हो जाएगा, इसलिए मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। ऐतरेयोपनिषद में भी संकल्प सृष्टि के बारे में आया है, मुंडकोपनिषद में, वेदारण्योपनिषद में, छांदोपनिषद में, अपनिषद में, पैंगलोपनिषद में, मंडलोपनिषद में, सारे उपनिषदों में इसके बारे में संकल्प सृष्टि के विषय में है। मांडूक्य में बहुत अच्छा वर्णन है संकल्प सृष्टि के बारे में। साफ साफ बता दिया गया है कि यह जगत जो है पांच भौतिक नहीं बल्कि संकल्प रूप है, मानसिक है, ब्रह्म के संकल्प से उत्पन्न हुआ है। महाभारत में भी संकल्प सृष्टि के बारे में है, अवधूत गीता में है, बहुत सारे श्लोक हैं, आराम से पढ़िएगा लोग के। अष्टावक्र गीता में तो बहुत ज़्यादा भरा हुआ है संकल्प सृष्टि के संबंधित श्लोक। तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में संकल्प सृष्टि की बात की है। विज्ञान भैरव में है। योग वासिष्ठ में सबसे अच्छा वर्णन मिलता है। योग वासिष्ठ बहुत ही अच्छा वर्णन मिलता है, बेहतरीन वर्णन मैं कहूँगा, और बड़ा विस्तार से बताया गया है इसमें। तो और भी इसमें भी बताया गया है कि जो है जगत है के सब पदार्थ कल्पनामय हैं अर्थात मानसिक हैं। आराम से रोक के पढ़िएगा। योग वासिष्ठ में सृष्टि की प्रक्रिया का भी पूरा वर्णन बताया गया है कि किस प्रकार से ब्रह्म से लेकर जीवों की उत्पत्ति हुई, मानसिक रूप से उत्पत्ति हुई, वो सब बताया गया है योग वासिष्ठ में। और मन से ही जगत की रचना होती है, योग वासिष्ठ में बताया गया है। परमहंस गीता में भी संकल्प सृष्टि का वर्णन है। आदि शंकराचार्य ने भी बड़ा विस्तार से इसके बारे में बताया है। त्रिपुरा रहस्य एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, इसमें भी संकल्प सृष्टि का बड़ा ही अच्छा वर्णन है। एक ऋभु गीता है, बहुत अच्छी बुक है, शिवराष्ट्र पुराण का भाग है, इसमें भी संकल्प सृष्टि का बहुत ही ज़्यादा विस्तार से वर्णन है। आराम से पढ़िएगा इसको। और देखिए फिर गीता में कौन कौन से श्लोक संकल्प सृष्टि के बारे में बताते हैं। हालांकि बहुत सारे श्लोक हैं जो प्रत्यक्ष रूप से संकल्प सृष्टि के बारे में बताते हैं, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण श्लोक हैं जो सीधे सीधे बताते हैं संकल्प सृष्टि के बारे में। संकल्प सृष्टि का तर्कशास्त्रीय प्रमाण, इसको पढ़िएगा बहुत अच्छे से तो समझ में आएगा कि कौन कौन से तर्क हैं जिनके आधार पर संकल्प सृष्टि को प्रमाणित किया जा सकता है। अब इसमें समय इतना नहीं है, आप आराम से पढ़िएगा इसको रोक के। अब वैज्ञानिक प्रमाण देखिए, कुछ बहुत सारे वैज्ञानिक प्रमाण भी हैं जिसमें डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक हुआ था, और जो स्ट्रिंग थ्योरी है, ये सब जो हैं आपका क्वांटम फिजिक्स है, ये सब वैज्ञानिक प्रमाण हैं। हालांकि पूरी तरह से प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, लेकिन काफ़ी हद तक समझाने में सफल रहे हैं कि दुनिया संकल्प सृष्टि मानसिक हो सकती है। संकल्प सृष्टि का अनुभव प्रमाण, ये तो आपके पास भी उपलब्ध है। जब आप सोते हैं तो देखते हैं कि मन जो है किस प्रकार से पूरी दुनिया की रचना कर लेता है, उस समय वही सब वास्तविक लगता है।
अगर उस सपने में कोई आपसे कहे कि आप सपना देख रहे हैं, ये दुनिया वास्तविक नहीं है, तो क्या आप मानेंगे कि हाँ ये सही कह रहा है बंदा? नहीं मानेंगे, क्योंकि उस समय आपके लिए वही रियल दुनिया होती है। जब आप सपने से टूट उठते हैं, जाग जाते हैं, तभी आपको समझ में आता है कि ये सपना था। अदरवाइज़ आप सपने में आपको सब वास्तविक जैसा ही लगता है। इस प्रकार देखिए मन में कितनी शक्ति है, और एक संकेत भी है। जो हमारा मूल स्वभाव ही है, जो ब्रह्म का भी स्वभाव है सपना देखना, वो यहाँ तक आया हुआ है कि जीव के अंदर भी तक आ गया है कि वो सपना देखने की प्रवृत्ति उसकी जाती नहीं है, वो रोज़ देखता है सपना। एक संकेत है, सपने को ऑब्जर्व करिए तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जब ऑब्जर्व करेंगे तो आप लगने लगेगा कि कौन सा असली है, जागृत वाला ये वाला दुनिया असली है कि सपने वाली दुनिया असली है। जब ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेंगे कि दोनों ही सपने में भी असली दिखता है, यहाँ जब जागता हूँ तो यहाँ असली दिखता है, तो आप इस जगत को भी ऐसा लगने लगेगा कि ये भी तो नहीं सपना है, क्योंकि दोनों की कोटि सेम है। वहाँ वो असली लगता है, यहाँ ये असली लगता है, तो फिर कौन सा असली है? तो अब अनुभव प्रमाण के बाद संकल्प अन्य प्रमाण बहुत सारे दे रखा है मैंने। इस प्रकार से संकल्प सृष्टि के बारे में बहुत व्यापक वर्णन किया गया है। इसमें बहुत सारे रेफरेंसेस दिए गए हैं जो विभिन्न ग्रंथों में हैं। अभी समय कम था, इस वजह से आप ज़्यादा बताना संभव नहीं है। आप वीडियो को रोक पॉज करके जो है पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से विभिन्न ग्रंथों में वेदों से लेकर अन्य विभिन्न ग्रंथों में संकल्प सृष्टि के प्रमाण दिए गए हैं। और आधुनिकता में वैज्ञानिक प्रमाण भी मौजूद हैं। और जब तक क्वांटम फिज़िक्स, मुझे लगता है कि जब क्वांटम फिज़िक्स और ज़्यादा एडवांस हो जाएगी तो इसके बारे में और भी अच्छे प्रमाण मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। धन्यवाद।